नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतवाणी पर। वक्त हो गया है आज की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। सीकेपी को ऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस रद्द, ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि मिलेगी वापस। सीकेपी सीओ कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई ने कहा है कि हर जमाकर्ता को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि वापस की जाएगी। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 67 नए मामले दर्ज, अब तक 1650 में हो चुकी है संक्रमण की पुष्टि। सबसे ज्यादा मामले कर्नूल जिले में दर्ज किए गए हैं। यहां अब तक 491 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 86 लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। सोने चांदी की वैश्विक हाजिर कीमतों में आई गिरावट, जानिए भारत में क्या चल रहा वायदा भाव। सोमवार सुबह 9 बजे 5 जून 2020 के सोने का वायदा भाव मात्र 27 रुपए की गिरावट के साथ 45,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। पांव पटकते ही शराब की दुकानों पर टूट पड़े लोग, शारीरिक दूरी की उड़ी धज्जियां। लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत होते ही देश भर में शराब की दुकानें खोल दी गई है। केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोली जा सकती है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ेगी। हीरो इलेक्ट्रिक ने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इजाफा होगा। Mi-10 5G भारत में 8 मई को होगा लॉन्च, 108 MP कैमरे से है लैस। Mi-10 5G की भारत में लॉन्च डेट सामने आ गई है। इसे 8 मई को लॉन्च किया जाएगा। फोन 108 MP कैमरा फीचर के साथ आता है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाली पर सुरक्षित रखा अपना आदेश। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। जस्टिन रमन ने कहा, हम सभी मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। हमें इस मामले में किसी भी अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता नहीं है। जल्द साकार होगा 41 साल पुराना सपना और निकलेगी पाकिस्तान की हेकड़ी। 41 साल पुराना शाहपुरकंडी प्रोजेक्ट का सपना साकार होने में ज्यादा समय नहीं रह गया है। इससे पाकिस्तान जा रहा रावी नदी का पानी रुकेगा। इससे पंजाब व जम्मू कश्मीर को पानी मिलेगा। मजदूरों को नहीं बेचा जा रहा कोई टिकट, राज्य सरकारों से वसूल रहे 15% किराया रेलवे। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को उनके राज्य पहुंचाने के लिए चलाई जा रही ट्रेनों के मामले पर अब भारतीय रेलवे सफाई दी है। रेलवे ने कहा है कि वह प्रवासी मजदूरों को कोई टिकट नहीं बेच रहा है। वहीं रेलवे राज्य सरकारों से इस वर्ग के लिए केवल मानक किराया वसूल रहा है, जो कुल लागत का महज 15% है। जियो प्लेटफॉर्म्स में अब यह विदेशी फर्म लेगी हिस्सेदारी, शेयरों की लगाई फेसबुक से ज्यादा कीमत। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक के बाद अब अमेरिका की दिग्गज इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक ने 5,655.75 करोड़ रुपए के निवेश का फैसला किया है। कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों की कीमत फेसबुक के मुकाबले करीब 12.5% ज्यादा लगाई है। 30% से ज्यादा डेंटिस्ट डिप्रेशन में। कोरोना और इसके कारण लागू लॉकडाउन के कारण दंत चिकित्सकों को अपने पैसे की चिंता सता रही है। उन्हें इस बात की फिक्र है कि स्थिति सामान्य होने के बाद भी उनके पास आने वाले मरीजों में उनकी असुरक्षा की भावना बनी रहेगी। उनकी चिंता का मुख्य कारण यह है कि कोविड-19 नामक यह बीमारी या मुख्य रूप से श्वसन की बूंदों के माध्यम से फैलता है। जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बातचीत करता है तो लार बूंदों से या दूसरे व्यक्ति में जाता है। दंत चिकित्सक के काम के दौरान उनका लार से पाला पड़ना ही है। इसके कारण दंत चिकित्सक गंभीर रूप से मानसिक अवसाद का शिकार हो रहे हैं। यह खुलासा रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइकियाट्री एंड अलाइड साइंस के देश भर के दंत चिकित्सकों के बातचीत किए गए ऑनलाइन सर्वे में हुआ है। सीएम नीतीश का ऐलान, मजदूरों से नहीं लेंगे किराया, 1,000 रुपए भी देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि किसी भी मजदूरों को रेल किराया देने की जरूरत नहीं है। सभी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा और इसके बाद उन्हें 1,000 रुपए दिए जाएंगे।
कोरोना से मरने वालों को कब्रगाह में दफनाने पर रोक की मांग। एससी ने याचिका हाईकोर्ट भेजी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी में जान गंवा चुके मुस्लिमों को कब्रगाह में दफन करने पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी मामला सोमवार को फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट पर भेज दिया। न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने प्रदीप गांधी के विशेष अनुमति याचिका की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए यह मामला फिर से हाई कोर्ट को भेज दिया और सुनवाई 2 हफ्ते में पूरी करने का उसे निर्देश भी दिया। घर लौट रहे मजदूरों के रेल टिकट का खर्च उठाएगी कांग्रेस। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से मजदूर लंबे वक्त से फंसे हुए थे। अब जब करीब 1 महीने बाद उन्हें घर जाने की इजाजत मिली तो केंद्र सरकार ने रेल किराए का सारा खर्च मजदूरों से वसूलने का फैसला लिया। इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई और अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी सभी जरूरतमंद मजदूरों के रेल टिकट का खर्च उठाएगी। शादियों को शर्तों के साथ मंजूरी, राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रम पर रोक। लॉकडाउन के 2 हिस्से में कई तरह की सख्ती देखने को मिली थी, लेकिन इस बार कुछ राहत मिल रही है। जरूरत के सामान की दुकानें खुलने लगी है तो वहीं दफ्तर भी लगभग खुल रहे हैं। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है कि अगर कोई शादी कार्यक्रम है तो क्या होगा। ऐसे में जवाब ये है कि शादी समारोह को इजाजत तो मिलेगी, लेकिन शर्तों के साथ। देश के किसी भी जोन में शादी समारोह के लिए इजाजत लेनी जरूरत है। इस समारोह में सिर्फ 50 लोग ही उपस्थित रह सकते हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा मास्क पहनना और लॉकडाउन की अन्य शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। योगी सरकार का फैसला, मजदूरों को लाने के लिए लगाएंगे 10,000 बसें। कोरोना वायरस के मामलों के निपटारे और देखरेख के लिए उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 टीम बनाई है। सीएम योगी अक्सर इनके साथ बैठक कर मामलों की जानकारी लेते हैं, साथ ही आगे के फैसले भी तय करते हैं। सोमवार को एक बार फिर से इनकी बैठक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रवासी कामगार मजदूरों को सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचाने के लिए 10,000 बसों की व्यवस्था करने की बात कही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन सब की मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए 50,000 से अधिक मेडिकल टीम भी लगाई गई है। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा स्थगित, जाने कब होगी नई तारीख। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने अगली सूचना तक सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया है। बता दें कि ये परीक्षा 31 मई को आयोजित होने वाली थी। यूपीएससी अधिकारियों के अनुसार अब 20 मई तक स्थितियों के मूल्यांकन के बाद परीक्षा की नई तारीख घोषित की जाएगी। यह निर्णय कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यूपीएससी के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि 20 मई के बाद एक परीक्षा की नई तारीख की घोषणा की जाएगी। OPLAN 5029 नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियारों का कब्जे का सीक्रेट अमेरिका कोड। नॉर्थ कोरिया बीते कुछ सप्ताह से दुनिया भर में चर्चा में है। वही अमेरिकी मिलिट्री किसी आकस्मिक घटना के मद्देनजर अपने ऑपरेशन प्लान OPLAN 5029 को रिव्यू कर रही है। इस प्लान नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ा है। आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।